किडनी क्या है? किडनी अपने शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। हिंदी में गुर्दा कहते हैं। अपने शरीर में दो किडनी होते हैं, आदमी या औरत हो, दोनों के किडनी देखने में एक जैसे ही होते हैं। साइज छोटी बड़ी हो सकती है कद के हिसाब से। एवरेज 9 से 11 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। किडनी पेशाब बनाता है। पेशाब जो है वो किडनी से नीचे दोनों यूरेटर से होता हुआ, उस नली को यूरेटर कहते हैं जिसके थ्रू पेशाब किडनी से नीचे आता है पेशाब की थैली में, वहाँ इकट्ठा होता रहता है। और जब 350-400 ml के आसपास यूरिन इकट्ठा हो जाता है तब हमें सेंसेशन आते हैं, फीलिंग आती है कि अपन को यूरिन पास करना है। ये किडनी पेट में होते कहाँ? पेट का पीछे वाला पार्ट, पीठ की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की पीठ, जिसे हम रिट्रोपेरिटोनियम कहते हैं। बाहर से फील नहीं होते हैं किडनी, वो कवर्ड होते हैं वेल। किडनी का मेन काम क्या होता है? किडनी के 3 मेन काम होते हैं। पहला, यूरिन बनाना, और यूरिन के द्वारा शरीर में अपने जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं, जो अपन खाना खाते हैं उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे जो जहर बनते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, यूरिक एसिड, और भी बहुत से आते हैं, एसिमेट्रिक, डाइमेथाइल आर्जिनिन और एटसेट्रा, इन सबको वो यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं। दूसरा काम होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, और तीसरा काम होता है हीमोग्लोबिन और हड्डियों के अंदर मजबूती प्रदान करना, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के अंदर। सो किडनी के अंदर जो फंक्शन करने का तरीका होता है इस तरह से होता है कि किडनी में ब्लड जाता है और वहाँ से वो फिल्टर होके वापस साफ होके आता है। अपने दोनों किडनी में मिला के हर मिनट के अंदर 1200 ml के आसपास यूरिन जाता है, और वो सारे दिन का करें तो 1700 लीटर हो जाता है। उस 1200 ml पर मिनट में से वो 120 ml पर मिनट यूरिन बनाता है, और 1700 लीटर पर डे में से 180 लीटर यूरिन बनाता है। लेकिन 180 लीटर पेशाब तो हम कर नहीं सकते। तो जो किडनी का वो पार्ट जहाँ ये ब्लड जाता है और फिल्टर होकर वापस आता है उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। वहाँ से ये 180 लीटर यूरिन बन गया पर डे, लेकिन नीचे किडनी से बाहर निकलने से पहले ग्लोमेरुलस के आगे ट्यूब्यूल्स होती है, नलिकाएँ होती हैं जिनमें से यूरिन को जाना पड़ता है। वो नलिकाएँ 99% यूरिन को वापस एब्जॉर्ब कर लेती है, मेनली पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इफेक्टिवली केवल 2 लीटर के आसपास, एवरेज है 2 से 2.5 लीटर या 3 लीटर, इतना यूरिन अपन पास करते हैं। अब कितना पानी पीना चाहिए कि अपन को इतना एवरेज यूरिन आए? तो एवरेज यूरिन 2 लीटर है तो मान के चलो कि एवरेज पानी का इंटेक 2.5 से 3 लीटर हमें रखना चाहिए। अब जब किडनी की बीमारी होगी, यानी किडनी कमज़ोर हो जाएंगे, जिसको कि हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, वो क्रोनिक किडनी डिजीज मतलब लंबे समय तक बीमार हो गए, और एक्यूट किडनी इंजरी यानी थोड़े समय के लिए किडनी डैमेज हुई जो ठीक हो गए, तो मरीज़ को क्या होगा? पहला कि जब आपके किडनी कमज़ोर हो जाते हैं तो आपके शरीर में जो टॉक्सिन जिनको किडनी को शरीर से बाहर निकालना था, यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, इकट्ठे होने लग जाते हैं, और ये टॉक्सिन्स है जो शरीर के दूसरे अंग है, हार्ट, ब्रेन, उन पे असर डालते हैं। ये टॉक्सिन्स का इफेक्ट होता है। दूसरा, क्योंकि किडनी ब्लड प्रेशर में मेंटेन में हेल्प करता है, तो जो ही आपके किडनी डैमेज होते हैं, किडनी कुछ हार्मोन बनाता है, एंजियोटेंसिन वगैरह, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है। तो आपने देखा होगा 80% किडनी के मरीज ऐसे होते हैं जिनका बीपी ज़्यादा ही रहता है। जैसे जैसे किडनी डैमेज होता है बीपी और ज़्यादा होता रहता है। तीसरा, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, तो किडनी जो होता है इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन बनाता है जो हड्डियों में जाके बोन मेरो में से हीमोग्लोबिन बनाता है। किडनी डैमेज होता है, इरिथ्रोपोइटिन की कमी होती है, पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। तो ज़्यादातर किडनी के पेशेंटों के खून की कमी होती है। चौथा, कैल्शियम से रिलेटेड, किडनी क्या करता है कि जो विटामिन डी आप लेते हैं वो इनएक्टिव होता है, किडनी उसको एक्टिव करता है। ये एक्टिव विटामिन डी ले जाके फिर हड्डियों पे हेल्प करता है और किडनी पे भी एक्ट करता है, और वहाँ से ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है, जिससे कि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बना रहता है। तो इस तरह से किडनी फेलियर के पेशेंट जो होते हैं वो हाइपरटेंसिव होते हैं, उनका खून की कमी रहती है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, और उनके शरीर में किडनी के काम करने की क्षमता कम होने की वजह से जो जहर इकट्ठे होते हैं उनका असर आता है। दूसरा, जब किडनी कमज़ोर हो गया तो वो जहर नहीं निकाल रहा, तो वो पेशाब भी नहीं निकालता पूरा, तो जितना आप पानी पीते हो उतना वो निकाल नहीं पाता। एक नॉर्मल इंसान अगर 5 लीटर पानी पिएगा तो 4.5 लीटर आप पेशाब कर लोगे, 500 ml पसीने में चला जाएगा। लेकिन जब किडनी डैमेज हो जाता है तो ऐसा नहीं है, किडनी के काम करने की क्षमता कम हो गई तो वो पेशाब फिर कम ही बनाता है। आप चाहे अगर किडनी इतना डैमेज है कि वो 1 लीटर पेशाब बना रहा है या 500 ml बना रहा है,
आप 1 लीटर पानी पियोगे तो भी 500 ml यूरिन आएगा, आप 5 लीटर पानी पियोगे तो भी 500 या ज़्यादा 600 हो जाएगा। बाकी बचा हुआ पानी आपके शरीर में इकट्ठा होता है और उससे आपको सांस फूलता है या सूजन आती है। इसलिए किडनी के मरीजों की सूजन रहती है, क्योंकि वो पानी और नमक ज़्यादा लेते हैं, जो कि किडनी शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है। एक इम्पोर्टेंट काम और किडनी का मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाना, यानी शरीर में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड इन और बाइकार्बोनेट जो कि एसिडोस होती है, ये सब बैलेंस करना भी किडनी का मेन काम होता है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि किडनी क्या काम करता है और किडनी डैमेज होने पे क्या तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं।